नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2023, वार है बुधवार और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ जिलों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। बीते 24 घंटों के दौरान जयपुर, भरतपुर और कुछ कोटा संभाग के भाग हैं, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही कुछ पाली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ उदयपुर, राजसमंद के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी चुटपुट स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी या फिर चुटपुट बूंदे गिरने जैसे भी समाचार मिल रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, जयपुर संभाग के कुछ स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बीकानेर संभाग के भी इक्का दुक्का स्थान पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन जैसा कि उम्मीद थी कि मध्य राजस्थान के आसपास में पहुंचेगी, तो वर्तमान में बीकानेर संभाग से होते हुए अजमेर, कोटा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर और उत्तर मध्य भागों तक जारी हैं, यानी विशाखापट्टनम तक जारी हैं, जहां पे विशाखापट्टनम के आसपास के क्षेत्रों पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जो कि आगामी दिनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। इसका मूवमेंट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के आसपास में पहुंचने के साथ ही जब ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास में पहुंचेगा, उस दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वर्तमान में ये बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास में, यानी विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश का एक शहर है, इनके आसपास में बना हुआ है और ये आगामी दिनों में आगे बढ़ेगा। आज राजस्थान के कुछ जिलों में पूर्वी हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। मध्य राजस्थान तक पूर्वी हवाएं पहुंच जाएगी, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और कुछ बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जोधपुर संभाग में भी हवा का लगातार मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा। अलग अलग दिशा से हवा का आना जाना रहेगा। फिलहाल आगामी 24 घंटों के मौसम की बात करें, आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा से लेकर झाडोल के आसपास के क्षेत्र है, कोटड़ा से लेकर बड़गांव, मावली, वल्लभनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर शराड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, शेमारी से लेकर कुछ सलोम्बर के आसपास के क्षेत्र हैं, लसाड़िया से लेकर खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई के साथ में हल्की से मध्यम दर्जे की कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही पाली से लेकर सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रानी बाली, फालना के आसपास के क्षेत्र हैं, देचूरी से लेकर कुछ तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन से लेकर रोहट, सोजत के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। राजसमंद से लेकर कुछ नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीम से लेकर कुछ देवगढ़, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रेल मंगरा से लेकर आमेठ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही प्रतापगढ़ से लेकर कुछ धारियावाड़, सोटी, सादड़ी के आसपास के क्षेत्र है, अरनोद से लेकर पीपटकोट के आसपास के क्षेत्र है, डूंगरपुर से लेकर आसपुर, बीसीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, चिकवाली के आसपास के क्षेत्र है, डूंगरपुर से लेकर गलियाकोट के आसपास के क्षेत्र है, सवला से लेकर कुछ सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में आज सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही झालावाड़ से लेकर कुछ बारा और कोटा के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है।
वही बांसवाड़ा से लेकर कुछ आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। आनंदपुर से लेकर कुछ अर्थुना के आसपास के क्षेत्र हैं। बागीडोरा से लेकर कुछ बांसवाड़ा, सोटी, सरवन के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर कुछ घाटोल के आसपास के क्षेत्र हैं। कुशलगढ़ से लेकर सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी, बेंगू, भादेसर के आसपास के क्षेत्र हैं। चित्तौड़गढ़ से लेकर कुछ डुगला, गग्गासर के आसपास के क्षेत्र है। कपासन से लेकर निम्बा, हेड़ा, रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश, इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही कुछ कोटा से लेकर लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र है। डिगो से लेकर पिपलोंद, रामगंज मंडी, सागो से लेकर कुछ कनवास के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार इक्का दुक्का स्थान पे आगामी 24 से लेकर 36 और 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही बूंदी से लेकर कुछ नेनवा, तलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। हिंडोली से लेकर केसोराई, पाटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कल वीडियो के नीचे बूंदी के किसान भाई भी कमेंट कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि सर हमारे क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां होगी या फिर नहीं होगी। तो कल शाम के समय आपके क्षेत्र में मौसम बनने जैसी गतिविधियां होने के समाचार मिले हैं। अगर आपके क्षेत्र में हुई हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान आपके बूंदी में भी अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। वही बात करें बारां की, तो बारां से लेकर कुछ अंता, मांगरोल के आसपास के क्षेत्र है। अटरू से लेकर किशनगंज के आसपास के क्षेत्र है। शाहबाद से लेकर चबड़ा, सीपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ से लेकर झालावाड़ से लेकर अकरेला, असनावर के आसपास के क्षेत्र है। झालरापाटन से लेकर खानपुर, मनोहर थाना, पीड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं। सुनेल से लेकर रायपुर, डग के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आज से लेकर अगले 5 दिनों के दौरान आपके झालावाड़ जिले में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। अब बात करें अलवर और भरतपुर की, यहाँ से लेकर कुछ धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, राजधानी जयपुर, तो इन जिलों में भी आज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें अलवर से लेकर बांसुर, बेहरोड के आसपास के क्षेत्र है। मुंडावर से लेकर नीमराना, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र, तिजारा से लेकर थाना गाजी के आसपास के क्षेत्र हैं। भरतपुर से लेकर डी कामा नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो इक्का दुक्का स्थान पे तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही करौली से लेकर हिंडोल सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं। अटोडा भीम से लेकर कुछ दौसा, बसवा के आसपास के क्षेत्र है। लालसोट से लेकर कुछ सीकरी के आसपास के क्षेत्र, धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी के आसपास के क्षेत्र, समरथुरा के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कल भी यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां धौलपुर जिले में देखने को मिली थी। तो आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से धौलपुर जिले में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। टोडा भीम से लेकर कुछ गंगापुर सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं। सवाई माधोपुर से लेकर सोत का बरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। डूंगर से लेकर कुछ खंडार के आसपास के क्षेत्र हैं। जयपुर से लेकर आमेर, बच्ची, चाकसू, सोमू के आसपास के क्षेत्रों में भी कल खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। इक्का दुक्का स्थान पे तेज मूसलाधार जयपुर जिले में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। तो आज भी यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें आमेर से लेकर बच्ची, चाकसू, चोमू, जोबनेर से लेकर फुलेरा, सांगानेर, तुंगा के आसपास के क्षेत्र हैं। दूदू से लेकर मौजमाबाद, फागी के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के सीकर और झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पे भी इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बन सकता है। बाकी अधिकतर स्थानों पे आज मौसम शुष्क रहेगा, जिसमें सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र है। फतेहपुर से लेकर कुछ धोंध के आसपास के क्षेत्र है। रामगढ़, शेखावाटी से लेकर नीमका थाना, पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं। श्री माधोपुर से लेकर उदयपुर वाटी और खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बन सकता है। उत्तरी राजस्थान में आज कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ चूरू के क्षेत्र हैं। यहाँ पे इक्का दुक्का स्थान पे गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी अधिकतर स्थानों पे यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। कुछ गंगानगर से लेकर सादुल शहर के आसपास के क्षेत्र है। पदमपुर से लेकर रायसिंह नगर के आसपास के क्षेत्र, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर गजसिंहपुर के आसपास के क्षेत्र, विजयनगर से लेकर कुछ
अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालपुरा से लेकर कुछ घड़साना के आसपास के क्षेत्र, रावला मंडी से लेकर छतरगढ़, पुंगल, खाजूवाला, रायसर के आसपास के क्षेत्र, साईसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रणजीतपुरा, गोलू के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पे इक्का दुक्का स्थान पे मौसम बनने जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बाकी अधिकतर स्थानों पे यहाँ पे भी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही हैं। वही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में आज भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आज कुछ विशेष बदलाव होने की संभावनाएं मेरे आकलन के हिसाब से लग रही हैं, जिसमें नागौर से लेकर जोधपुर के बाग, पाली के बाग, यहाँ से लेकर कुछ सिरोही, जालोर, बाड़मेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे आज कुछ पूर्वी बादलों का आवागमन देखने को मिल सकता है। और अगर पूर्वी बादल आ जाते हैं तो अगले 2 दिनों के बाद में यहाँ पे भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे मौसम बनना यहाँ पे भी प्रारंभ होगा और मानसूनी ट्रफ भी उम्मीद है कि जोधपुर और बाड़मेर के आसपास के भागों तक पहुंचने की संभावनाएं हैं आगामी दिनों में। उस दौरान यहाँ पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हवा है लगातार आज दिशा बदलती रहेगी, कभी पश्चिमी हवा तो कभी उत्तर दक्षिणी हवा, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जाती हुई हवा तो कभी पूर्वी हवा, इस तरह से हवाओं का रुख रहेगा। और 20-20 में बादल भी आते रहेंगे। शाम के समय कुछ जालोर के पाली से सटे हुए क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, राजसमंद से लेकर कुछ पाली के क्षेत्र, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में मौसम बन सकता है या फिर बादलवाई के साथ में चुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जैसलमेर, फलोदी के क्षेत्र हैं, जोधपुर के ज़्यादातर क्षेत्र, बीकानेर के ज़्यादातर क्षेत्र, नागौर के ज़्यादातर क्षेत्र हैं, यहाँ पे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन 8 सितंबर में, कई दिनों से बता रहा हूँ, 8 सितंबर के आसपास में यहाँ पे कुछ मौसम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।